बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है अब नहीं बन पाएगा। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, इसी को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और आरटीपीएस जो वेबसाइट है उस पे नया अपडेट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, आधार कार्ड के माध्यम से जो है अपना जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाते थे, बट अब जो है आधार कार्ड के माध्यम से आपका नहीं बन पाएगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, जितना आसानी से अब बनता था अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर के आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बिहार में नहीं बना पाएगा। ऐसे होता क्या था कि दूसरे राज्य वाला भी आके यहाँ पे बना लेता था, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर देता था, जाति भी बना लेता था, आवासीय भी बना लेता था, आय भी बना लेता था, लेकिन अब नहीं बना पाएगा। अदर स्टेट वाले तो नहीं बना पाएगा और बहुत बड़ी अपडेट है इसी को लेकर के। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोग के पास भी अगर वो प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप लोग भी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे क्या क्या लगेगा बनाने के लिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र जो है इससे कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी बच्चों का स्कूल में पढ़ रहा है, कोई आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है इससे बनता है। तो समझ रहे हो, तो ये जानकारी बेहद जरूरी है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे आपको बता रहे हैं, यहां पे बहुत बड़ी अपडेट है और खास करके, लेकिन आप लोगों को यहां पे पहले होता क्या था, यहां पे क्या था कि आप आधार को वेरीफाई करते थे और आधार कार्ड को अपलोड कर देते थे, आपका बन जाता था, चाहे वो जाति रहे, चाहे वो आवासीय रहे, चाहे वो आय प्रमाण पत्र रहे, कोई भी प्रमाण पत्र होता था बन जाता था। लेकिन यहां पे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये 2-3 दिन हो गए चेंज हुए, जिसको लेकर के हम वीडियो लेकर आए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहां पे जो अपडेट आ रही है बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है और देखिए यहां से एक प्रमाण पत्र अलग से आप लोगों को जो है, जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो जारी किया गया है और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा तभी आप बना पाइएगा। आपको जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो जो अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो, आपके घर में आपके भाई बहन, आपका बेटा बेटी, चाचा भतीजा, कोई भी भाई जरूरत पड़ ही जाता है। आवासीय प्रमाण पत्र ऐसा है कि सबको जरूरत पड़ता है, जाति भी जरूरत पड़ता है, आय भी जरूरत पड़ता है। तो भाई वीडियो ध्यान से देखो, समझ पा रहे हो, बहुत कुछ अच्छा वीडियो है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट अगर बनवाना चाहते हो, चाहे आप लोग जाति बना रहे हो, आवासीय बना रहे हो या आय बना रहे हो, कोई भी प्रमाण पत्र आप बना रहे हो, तो आरटीपीएस वेबसाइट है जो कि आप लोगों का वहाँ पे अपलोड करना पड़ता था आधार कार्ड को, बट अब नहीं होगा वैसे। अब देखिए आपको उनमें कोई भी प्रमाण पत्र आप लोग वहां पे आवेदन करते हो, आपको एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके वो बन पाएगा, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। देखिए चलिए मैं आपको सारा में लिस्ट बताता हूं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पे लगने वाला है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो है ये समझना पड़ेगा इस वीडियो में कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, हम आपको बताएंगे इस तरीके से कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए आप लोग समझिए, यहाँ पे आप लोगों को जानकारी मैं आपको दे दूं, बहुत सारे लोग हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, सवाल है और आखिर मन में भी सवाल होगा। भाई देखो बिहार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका एक तरीके से है, क्योंकि पहले आसानी से आरटीपीएस वेबसाइट पर जाते थे, बना लेते थे, बट ऐसा अब नहीं है। देखो यहाँ पे आपको बता दो कैसे आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करो, क्या क्या डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लगने वाला है। देखो भाई सबसे पहले आपको सर्विस प्लस जो बिहार की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप लोग जानते ही होंगे बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना है, यानी कि आरटीपीएस का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ओपन करना है, जैसे आप बनाते थे बस सेम वही प्रोसेस करना है। इतना समझ लीजिए, जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपको देखने को समान प्रशासन पर आपको क्लिक करते थे बनाने के लिए, उसके बाद वहाँ पे जाति, आवासीय, आय
ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर, ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल ईयर, ये सब सारी चीज़ें आ जाता था। भारत सरकार, बिहार सरकार है ना, केंद्र सरकार जिस तरीके से आप बनाते थे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो जाति आवासीय है, जो भी आवेदन प्रमाण पत्र है वो अगर बनवाना, उस पर आपको क्लिक करते थे, बट समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड का ऑप्शन अपलोड करने के लिए आता था। आधार कार्ड अपलोड कर आता था तो बहुत सारा चीज़, वोटर कार्ड भी था, लेकिन बट आप आधार कार्ड अपलोड कर देते थे, काम चल जाता था। वोटर कार्ड अपलोड कर देते थे, काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड तो लगेगा ही, अगर वोटर कार्ड दे रहे हो या आधार कार्ड दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो तो लगेगा ही, बट उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और आपको देना होगा। वो चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बने रहो। देखो सिर्फ आधार कार्ड वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप लोग बन जाता, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब आय प्रमाण पत्र पहले भी आप लोग अपलोड करने के लिए बोला जाता था, लेकिन लोग अपलोड करते नहीं थे। आधार कार्ड अपलोड कर देते थे, बन जाता था, बाय डिफॉल्ट था भाई, बन जाता था, उतना चेक नहीं होता था। बट अब पूरा चेक होगा, चाहे आपका आवासीय हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, इसमें पूरी जांच की जाएगी। देखो यहाँ पे लेकिन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगने वाला है, वो जो लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, समझ रहे हो। देखिए उस लिस्ट को एक एक करके यहाँ पे आपको लगाना होगा, जैसे कि आपको वेरीफाई करते थे वो वेरीफाई होगा, और उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है यहाँ अपलोड करना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ आप बात कर लेते हैं आवासीय प्रमाण पत्र की, जो कि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है आवासीय, जो कि आप लोग कहीं भी नौकरी वगैरह, कोई भी आपके घर में कोई आपका फ्रेंड वगैरह कोई भी, तो ये प्रमाण पत्र जरूर लगता है। आवासीय लगता है, आय लगता है, और आपका जाति, तीनों प्रमाण पत्र खोजता है माँ, समझ। अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हो तो इसी से बनता है। ओबीसी जो भी बनाना सर्टिफिकेट भाई, इसके बिना नहीं बनेगा, समझ रहे। तीनों डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे जो प्रमाण पत्र, जो निर्गम प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आप क्लिक करते थे अंचल स्तर से, या तो अनुमंडल स्तर से, या तो जिला स्तर से, आप वहाँ पे चुनते थे, ऑप्शन पे क्लिक करते थे। मान लीजिए अंचल स्तर से आप बना रहे थे, पहले तो अंचल स्तर से बनता है, उसके बाद अनुमंडल स्तर से बनता है, उसके बाद आपका जिला स्तर से बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता था, आप लोग फॉर्म को वहाँ पे, अब बदलाव हो चुका है। अब क्या है, जैसे आप लोग आवासीय के लिए अप्लाई किया अंचल स्तर से, तो आप लोगों का प्रोसेस उसी तरीके से आवासीय जैसे अप्लाई करते थे, अब उसी तरीके से करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य हेतु अभिलेख, वहाँ पे जो आता था अपलोड करने का, वहाँ पे आपको जो है बनवाने को लेकर वेरीफाई के लिए जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पता चले कि आप लोग अस्थायी निवासी हैं, तो आधार कार्ड अपलोड करते थे, आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तभी आपको आवासीय प्रमाण पत्र वहाँ पे जो है आपका बन जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अब ही जो अब करोगे क्लिक, तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेगा और 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। वहाँ पे सबसे पहले राजस्व अभिलेख खतियान का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब खतियान जो आपका है घर में, वो आपको अपलोड करना है, समझ रहे हो। वो आप दे सकते हो आवासीय प्रमाण पत्र में। आवासीय प्रमाण पत्र में खतियान लगेगा, या तो आपके दादा परदादा या फिर आपके नाम से खतियान है। मान लीजिए आपके नाम से नहीं है, आपके पिता के नाम से है, आपके दादा परदादा के नाम से है, तो भी आपको देना होगा, तभी आपका साबित हो पाएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हो, समझ पा रहे हो। तो वहाँ पे खतियान आपको देना होगा। अगर आपके नाम से खतियान है तो कोई दिक्कत नहीं, दादा परदादा के नाम से तो वो देना होगा, आप दे सकते हो। राजस्व अभिलेख, अगर मान लीजिए कि आपके पास खतियान नहीं है तो क्या आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। देखिए अगर खतियान नहीं है तब फिर क्या देंगे सवाल है यहाँ भाई। देखो राजस्व अभिलेख दान पत्र, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता था, दान पत्र में दिया जाता था, जैसे उसका कोई रिश्तेदार है, कोई नाना है, नाना ने लिख दिया है ना, आपका नानी ने आपको लिख दिया है ना, दान पत्र कर दिया, आपके पिता दादा परदादा ने लिख दिया, कोई भी आपको दान पत्र दे दिया, तो दान पत्र कोई रिश्तेदार वगैरह, कोई दोस्त वगैरह दान पत्र में दे दिया आपके पिताजी को, दादाजी को, या किसी को भी, तो वो अगर है तो वो दे सकते हो, समझ पा रहे हो। समझिएगा ध्यान से, यानी कि यहाँ पे आपका जमीन का एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपके पास दान पत्र भी नहीं है, खतियान भी नहीं है, तब फिर क्या होगा। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे कागजात हैं, वो भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए भूमि संबंधी दस्तावेज, यानी कि आपके पास जमीन से जुड़ा हुआ कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है उपलब्ध, तो वहाँ यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कि राजस्व अभिलेख, भूमि इनको अमृत जमीन से संबंधित अभिलेख,
यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार के द्वारा, जो भूमिहीन परिवार है, जैसे देखिए जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं हमारे बिहार में जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो सरकार उसको 2 डिसमिल 4 डिसमिल ऐसे करके ज़मीन देता है, आप लोग को पता ही होगा। तो ज़मीन देता तो मुखस्थी नहीं देता है, कागज़ देता है उनको। तो जो कागज़ उनको देता है भूमिहीन परिवार को घर बनाने के लिए, जो ज़मीन उनको दिया जाता है, आपको वो ज़मीन जो मिला उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पे बताया गया है। और देखिए उसके अलावा अगर मान लीजिए वो भी आपके पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, खतियान भी नहीं होगा, दान पत्र भी नहीं होगा, और उसको जो है या तो जो ज़मीन सरकार दिया उसको रहने के लिए कागजात, वो उसमें भी वो नहीं आता, तब क्या होगा? देखो भाई, तब देखो उसके बाद एक और ऑप्शन है वहाँ पे अपलोड में, अन्य राजस्व अभिलेख लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। यानी कि उसके अलावा भी कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो लगा सकते हो। जैसे देखिए अगर सपोज मान लीजिए आपके पास ज़मीन का जमाबंदी है तो जमाबंदी पंजी अपलोड कर दो, उससे भी हो जाएगा। या फिर आपके नाम से रसीद कटा हुआ, सबसे बढ़िया रसीद, ओरिजिनल रसीद अगर आपके पास है तो रसीद को अपलोड कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये रसीद आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए एलपीसी बना हुआ है तो एलपीसी भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। समझ पा रहे हो? आवासीय प्रमाण पत्र के लिए जो हम बता रहे हैं आपको, बहुत बड़ी खबर है। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप जातीय आवासीय बना पाओगे, अन्यथा भूल जाइए कि आपका जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा। समझ रहे हो? इसलिए वीडियो को हम लाए हैं। आप लोग जाके आप देख सकते हो आरटीपीएस वेबसाइट में सर्विस प्लस बिहार के लिए ये बहुत बड़ा झटका लोगों को लग चुका है और बहुत बड़ी अपडेट है। और क्या यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों का, और जैसे कि आपका प्रूव हो जाएगा कि आप वहाँ के निवासी हैं तभी आपका यहाँ बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। और भी सारे ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे राशन कार्ड भी आप लगा पाइएगा, राशन कार्ड जिसका है वो राशन कार्ड भी लगा पाइएगा। बहुत सारे ऐसे परिवार है जिसके पास राशन कार्ड है। समझ रहे हो? निर्वाचन पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, उसका भी ऑप्शन दिया गया है, तो वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे आप लगा पाइएगा। आपका बिजली का बिल है, बिजली का बिल भी यहाँ पे लगा पाइएगा। आजकल हर घर में बिजली का बिल होता है, ठीक है, वोटर कार्ड होता है, वो चीज़ें यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोन का बिल, पहले जो पोस्टपेड बिल किसी किसी का घर में होता था या अभी भी होता है बहुत सारे घर में, तो दूरभाष यानी कि टेलीफोन का बिल अगर है, जो पोस्टपेड कनेक्शन लिया है वो उसका बिल आता है एक, तो वो आप लगा सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट आपको है, जो हम जमीन का डॉक्यूमेंट वो तो लगेगा, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट लगाओगे। और क्या इसके लिए उसके जो है बिल, ये तो हो गया। आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको समझना होगा, ये सब डॉक्यूमेंट है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। जातीय आवासीय कभी न कभी जरूरत पड़ जाएगा, कोई भी काम करना। आप बोलिएगा सर कहाँ लगेगा, आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो, वहाँ पे जरूरत पड़ जाएगा। कहीं जॉब वगैरह किसी में नौकरी वगैरह हो रहा है, वहाँ पे मांग देगा। मान लीजिए राशन कार्ड ही बनवा रहे हो तो वहाँ पे मांग देगा। आधार कार्ड में सुधार करवा रहे हो एड्रेस वगैरह का, तो वहाँ पे मांग देगा। आधार कार्ड में नाम सुधार करवा रहे हो, वहाँ पे मांग देगा। समझ पा रहे हो? बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। और क्या, और देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले क्या होता था कि आधार नंबर डाल करके आप लोग वेरीफाई कर देते थे, अब वेरीफाई होता है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगाना होता था, तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आवासीय के लिए तो हमने बता दिया, अब जाति के लिए समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना होगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आप मान लीजिए आप वहाँ खोलेंगे, आरटीपीएस सर्विस प्लस पर जाएंगे, समान प्रशासन पर क्लिक करेंगे और जाति पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जाति के लिए समझिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे जो निर्गम होगा, अंचलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, जिलाधिकारी, 3 ऑप्शन आता है। आपने जाति पर क्लिक करके मान लीजिए अंचलाधिकारी चुना, सबसे पहला स्तर तो अंचलाधिकारी होता है सीओ लेवल का। तो यहाँ पे राजस्व अधिकारी का जब चुनेंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखिएगा, देखने को मिलेगा फॉर्म जो भी है जाति प्रमाण पत्र हेतु, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगाएंगे। सेम प्रोसेस जैसे बनाते हो वही होगा, डॉक्यूमेंट 2 अपलोड होगा, 2। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सूची थोड़ा सा कम है, यानी कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जो है बताया गया है। अब वो समझिए क्या बताया गया। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है वही डॉक्यूमेंट लगाकर आप लोग बना पाइएगा। सबसे पहला जो एक है, जो खतियान यहाँ पे दिया गया है, खतियान में जाति लिखा रहता है, इसलिए खतियान को आप यहाँ अपलोड कर पाओगे जाति प्रमाण पत्र के लिए। और क्या, उसके बाद है दान पत्र,
दान पत्र जो गिफ्ट डीड है उसे भी अपलोड कर पाओगे, उससे भी बन पाएगा। समझ पा रहे हो। और भी क्या है, भूमि संबंधित और भी दस्तावेज यहां लगा सकते हो, जो कि जमीन का और भी कागज जैसे रसीद हो गया, ये सब वगैरह आप लगा सकते हो, जमाबंदी पंजी हो गया, ये सब वगैरह यहाँ ऑप्शन है। पता कर लेना भाई, ये सब चीजें वहां अपलोड करना होगा। इस समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखिए, अगर मान लीजिए भूमिहीन वाले हैं तो उनको जो भूमिहीन से जो पर्चा मिला है, समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोगों को हुक्मनामा मिला है, वो सारी चीजें यहां पे अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जाके उसका जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है जाति। समझ पा रहे हो, जो भी जात है वो लिखा रहता है, समझ रहे हो ना। तो यहां उसका डॉक्यूमेंट जो है यहां पे लगाओगे। तो जाति में भी ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आवासीय में बता रहा हूं मैं, जाति में भी। और देखिए, राजस्व अभिलेख है तो यहां पे आप लगा सकते हो। राजस्व अभिलेख अगर नहीं आपके पास है, खतियान नहीं है, समझ पा रहे हो, तो उसकी अभिलेख की अनुपस्थिति में स्थिति में आपको स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह जाति में आपको दिया गया। मतलब कि आपके जगह पर वहां पर अधिकारी जाएंगे, वहां पर जांच करेंगे, पूछेंगे कि ये आदमी ये जाति का है। अगर कोई कागजात नहीं है तब तो इसमें थोड़ा परेशानी होगा, बता दे रहा हूं मैं। ये लास्ट ऑप्शन है जिसके पास नहीं है, राजस्व अभिलेख की अनुपस्थिति की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। तो ये लास्ट में वहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा, आपका आ जाएगा खतियान, आपका आ जाएगा दान पत्र, आपका आ जाएगा वहाँ पे भूमि संबंधी दस्तावेज, आपका आ जाएगा वहाँ पे स्थल राजस्व अभिलेख अनुपलब्धता में स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। ये लास्ट ऑप्शन है। तो ये चुनोगे तो वहाँ पर अधिकारी विजिट करेंगे आपके घर में, आपके एड्रेस पे, वहाँ पे जाएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, और वहाँ पे आने के बाद वो पता करेंगे, पूछेंगे कि ये जात का है नहीं है, समझ रहे हो, तब जाके ये बनेगा। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए समझ लीजिए आप। तो ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं कोई है तो ये चुन सकते हो, ठीक है, जाति के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन, मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका जमीन का कागजात अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो अंतिम वाला जो ऑप्शन हमने बताया स्थल निरीक्षण हेतु, मतलब आपके जगह पर वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चुन सकते हो। आपने जो यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, आपका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर आकर वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहाँ पे अधिकारी आएंगे और वो वेरिफिकेशन करेंगे, वो वहाँ पे जांच करेंगे, समझ रहे हो। और वेरिफिकेशन करने के जो है बाद जो है आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र है बन जाएगा। देखो, आवासीय बता दिया, जाति बता दिया, अब समझ में आ गया। अब देखिए, आय प्रमाण पत्र की बात है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया, अगर आप चाहें, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर स्थल निरीक्षण का आग्रह कर पाओगे, ये अंतिम ऑप्शन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर वेरीफाई किया जाएगा, उस स्थिति में जाति से अगर आप आते हो या फिर नहीं आते हो, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपका जो है तभी बनेगा, समझ पा रहे हो। वहाँ पे विजिट करेगा तो, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तब जाति के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारा लोगों का मन में डाउट होगा कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए, आय प्रमाण पत्र सेम प्रोसेस वही करना है, सामान्य प्रशासन आरटीपीएस सर्विस प्लस खोलना है, सामान्य प्रशासन पे जाना है, आय प्रमाण पत्र का पर क्लिक करना है, सीओ आ जाएगा, अनुमंडलाधिकारी आ जाएगा। ऑप्शन आप तो एक एक करके वहाँ आ जाता, आप लोग देखे ही होंगे, समझ पर नहीं होगा, स्क्रीन पर हम लगा देंगे। तो उस तरीके से ही क्लिक करना है, जो प्रोसेस है सारा वही करना है, समझ रहे हो। सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड में मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको जो लगने वाला है आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख सुनिश्चित माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह का डॉक्यूमेंट बताया गया है। आय प्रमाण पत्र में आप लोगों को यहाँ बोला गया, अगर आप चाहें तो तीनों डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट तीनों में। तो देखिए यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट वो आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले वेतन पेंशन, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, वहां पे जो अपलोड करेंगे तो आएगा वेतन पेंशन, ठीक है। अगर वेतन आपको मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है, तो आप लोगों को अगर मिलता है तो वो जो पर्ची है पेंशन का, वो यहां पे आपको लगा देना है। अगर वो लगा दोगे तो बन जाएगा, समझ में आ रही है बात। उसके बाद आयकर रिटर्न, अगर आप आयकर भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, आईटीआर फाइल करते हो, समझ रहे हो, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, समझ पा रहे हो। आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है टिक करके आपको अपलोड करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल। इसका मतलब आईटीआर फाइल करने का मतलब ये थोड़ी है कि अमीर आदमी ही आईटीआर फाइल करता है। 4 लाख से ऊपर वाले कोई भी आईटीआर फाइल कर सकता है। 5 लाख अगर सालाना कमा रहा है, 6 लाख कमा रहा है, तो वो भी आईटीआर फाइल कर सकता है, समझ पा रहे हो। तो आईटीआर फाइल करते हो तो वो आप दे सकते हो, वो भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। और देखिए उसके अलावा एक और है, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा डॉक्यूमेंट है अन्य अभिलेख आने की। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास प्रूव करने के लिए है, जो आपका इनकम इतना ही है जितना इनकम आप बनवा रहे हो,
तो वहाँ पे ये टिक कीजिएगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अन इनकम का कोई अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो जाति, आय, निवास के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट जो हमने बताया इस तरीके से आपको अपलोड करना होगा अगर आप बनवाना चाहते हो तो, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों यहाँ पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना ही होगा। आधार कार्ड तो वो तो लगता ही लगता है, वोटर कार्ड तो जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन अलग से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। पहले एक डॉक्यूमेंट पर काम होता था, अब 2 डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। और क्या, तभी आपका जाति बन पाएगा, तभी आपका आय बन पाएगा, तभी आपका आवासीय बन पाएगा। समझ पा रहे हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट जो हमने बताया है आप लोगों ने समझ लिया होगा। पूरी तरीके से हमने आपको बताया कि आप लोगों को यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और अपलोड ये सारी चीज़ें अब जो है बदलाव हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड आप लोगों को अपलोड करना होता था, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे जो काम है अब, लेकिन अब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लोगों को मांग दिया गया है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे आपका नहीं बनेगा, समझ रहे हो। इस बात को समझ लीजिए। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को हमने पूरा वीडियो में ये बताया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है भाई, है ना। अब OTP वगैरह जो वेरीफाई करते थे वो भी चीज़ें खत्म हो चुका है, आधार कार्ड अपलोड करते थे वो भी चीज़ें खत्म हो चुका है, समझ रहे हो। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं। और देखिए एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका पिता का अगर कोई प्रमाण पत्र है, जैसे कि आप जाति बना रहे हैं तो जाति का निर्धारण पिता की जाति से ही होता है। आपकी पिता की जो जाति है वो आपकी जाति होगी। और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को हमने बता दिया है। और देखिए यहाँ पे बनने का जो समय लगता है वो कितना दिन लगता है, बहुत सारे से लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र अस्थायी जो होता है वो परमानेंट होता है। ये एक बार बन गया तो लाइफ टाइम इसका वैलिडिटी है, ऐसा नहीं कि 1 साल में 6 महीना में खत्म हो जाएगा, ये 10 दिन लगेगा ये बनने में। निवास प्रमाण पत्र जो है ये जो है अगर आप बनाएंगे तो 1 साल के लिए ये सब डॉक्यूमेंट वैलिड होगा जो भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये 10 दिन इसको भी लगेगा बनने में। आय प्रमाण पत्र भी 1 साल ही वैलिड है, ये 10 दिन लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 1 साल के लिए वैलिड रहता है, याद रखिएगा। 1 साल के बाद फिर आपको मतलब कि आपको बनवाना होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से तो भाई ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो है मतलब कि ये बदलाव हो जाने के बाद कितने लोगों को यहाँ पे परेशानी होने वाला है। और बहुत सारे लोग बना नहीं पाएंगे, दूसरे राज्य से आके यहाँ बना के नौकरी ले रहा था, लेकिन सरकार ने सोचा कुछ ना कुछ यहाँ अपडेट होना बेहद ज़रूरी था, इसलिए अपडेट के आप लोगों की सुरक्षा के लिए अपडेट हुआ है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों का कोई आके यहाँ दूसरा आधार कार्ड के माध्यम से बना लेता था, फ्रॉड होता था। अब वो चीज़ें नहीं हो पाएगा। जो बदलाव हो गया ये बहुत ज़रूरी था होना भाई। तो ये हम तो कहते हैं अच्छा किया गया है। अगर कोई दिक्कतें हैं आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई। और कमेंट करके बताओ ये बदलाव होने के बाद क्या अच्छा हुआ या नहीं हुआ, समझ रहे। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और ये अपना जो विचार है ज़रूर बताना। और शेयर कर दो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं है क्या बदलाव हुआ है। जरूरी है शेयर करना भाई, हर जगह शेयर करो, लाइक करके शेयर कर दो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। जरूर अपना फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में देना। ये बदलाव के बाद पूरे बिहार के लोगों के लिए ये तरीके से झटका है। अब जाति आवासीय जो है जिस तरीके से जितना आसान से बनता था अब नहीं बन पाएगा। अब आपको अलग से डॉक्यूमेंट एक एक्स्ट्रा देना होगा। सिर्फ आधार कार्ड पे नहीं बनेगा, सिर्फ वोटर कार्ड पे नहीं बनेगा, सिर्फ पैन कार्ड पे नहीं बनेगा, अलग से आपको जमीन के कागजात देने होंगे। चाहे वो खतियान हो, चाहे वो दान पत्र हो, चाहे वो किसी तरह का आपको भूदान में जमीन मिला हो वो आपको अपलोड करना होगा। चाहे आपका भूमि का अन्य कोई दस्तावेज हो, जैसे जमीन का रसीद हो गया, जमाबंदी हो गया, ये सारी चीज़ें दोगे तभी जाति आवासीय आय आप बन पाएगा। और स्थल निरीक्षण हेतु अलग से करोगे या तो वहाँ पे जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने समझाया। पूरा वीडियो आप देखिए, जैसे बनाते थे वेबसाइट वैसे ही खोलना है, वैसे ही ओपन करना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करोगे वहाँ पे अलग से एक दस्तावेज का ऑप्शन दे दिया गया है। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले हैं। आप लोग शेयर करो धड़ाधड़, लाइक करो, शेयर करो पूरे लोगों तक, ताकि ये जानकारी हो सके। और देखिए बिहार वालों के लिए ये सबसे बड़ी जो है एक झटका है और अदर स्टेट वालों के लिए भी है, क्योंकि आके यहाँ पे फ्रॉड होता था, बहुत सारे लोग पकड़ाए भी, इस पर केस भी हुआ है, हमने देखा बहुत सारे लोग, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है। तो लाइक करो शेयर करो भाई, धन्यवाद।